स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाराबंकी जनपद में बहुजन आर्मी बहुजन एकता मिशन नॉलेज ऑफ सिंबल भारत रत्न भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अपमानजनक अभद्र टिप्पणी से भारतीयों की जन भावना हुई आहट। भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा भारत के उच्च सदन राज्यसभा में अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण भारत की 130 करोड़ जनता की भावना आहत हुई, जिसमें जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बहुजन आर्मी बहुजन एकता मिशन द्वारा श्री अमित शाह जी से केंद्रीय मंत्री पद से त्यागपत्र व सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बहुजन आर्मी एकता द्वारा 27/12/2024 गन्ना दफ्तर बाराबंकी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। श्री अमित शाह जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से बर्खास्त किया जाए। श्री अमित शाह जी 130 करोड़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों से सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। बाबा साहब के सम्मान में बहुजन आर्मी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में बहुजन आर्मी मैदान में, पार हमेशा मुर्दाबाद 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 पार हमेशा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम जब रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब के सम्मान में बहुजन आर्मी मैदान में, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पार हमेशा मुर्दाबाद 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 पार हमेशा मुर्दाबाद 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 पार हमेशा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, इस्तीफा बहुत जरूरी है, चाहे जो मजबूरी हो, इस्तीफा बहुत जरूरी है। चाहे जो मजबूरी रहे अमर रहे, भाई कोरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भाई लोधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, देवी पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, 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 फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फातिमा अमर रहे, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चंद्रबोस अमर रहे। अमर रहे। आज आप लोगों ने जो ये पैदल मार्च निकाला है, यह क्या उद्देश्य है और क्या आप दर्शाना चाहते हैं, और अपना परिचय देते हैं। मैं हरिनंदन सिंह एडवोकेट, जिला प्रभारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन, मैं जिला शाखा बाराबंकी, चंद्रशेखर आजाद जी के बाराबंकी यूनिट का जिला प्रभारी हूँ। आज जो इस देश के आइकान, पूरी दुनिया में ज्ञान के प्रतीक, जिसको अमेरिका ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज ओबामा ने घोषित किया, भारत ने भारत रत्न दिया, और जो है महिलाओं के मुक्तिदाता और भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस देश के लगभग 85% आबादी औसतन उनको भगवान मानती है, उनको उनका जो वर्तमान जीवन है उसको स्वर्ग करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी चार संतानें समाज के लिए कुर्बान कर दिया, बीवी कुर्बान हो गई, और तब जाके इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। 6647 जातियों में उपजातियाँ, भाषाएं, क्षेत्रवाद और
इस तरह से सारी चीज़ों को उन्होंने एक मुत्तहिद किया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाकर दिया। उस संविधान निर्माता के संविधान दिवस के अवसर पर जो 2 दिवसीय संविधान पर चर्चा हुई, उसमें बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब को धन्यवाद दिया। पक्ष और विपक्ष सारे लोगों ने, इनके भारत सरकार के कानून मंत्री ने भी कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर न होते तो मुझ जैसे व्यक्ति को कानून मंत्री बन करके इस सदन में आने का अवसर न प्राप्त होता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कि डॉक्टर अंबेडकर इज माय गॉड। और रामनाथ कोविंद ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर न होते तो मैं इस देश का पंच नहीं बन पाता। इस देश के सबसे सशक्तशाली महिला प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर न होते मुझ जैसी महिला को इस देश में पंच बनने का अधिकार नहीं था। ये नारियों के मुक्तिदाता थे, इसीलिए हमको इस देश के सबसे बड़े सशक्तशाली देश का नेतृत्व करने का प्रधानमंत्री के रूप में आया। ऐसे महापुरुष को हमारे देश के तड़ी पर जिनके ऊपर सैकड़ों के जो है हत्या के बहुत सारे अपहरण के केस दर्ज हैं, उन्होंने उनका को परिभाषित करते हुए जो विपक्ष और पक्ष के लोगों ने जो अंबेडकर को धन्यवाद दिया, उनको जो है संबोधित करते हुए, उनकी ओर इंगित करते हुए इस देश की रचना में निर्माण में आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जो योगदान दिया, उस पर कमांड करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का फैशन हो गया, फैशन हो गया, अंबेडकर 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 अंबेडकर। उन्होंने 6-7 बार अंबेडकर अंबेडकर कह के कहा कि यदि इतने बार आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलता। मैं कहता हूं इस देश में दलितों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, चौराहे पर जो है ढाबा खोलने का अधिकार नहीं है। आज भी महिलाओं को जो है जलाया जाता है। हमारे देश के एसपी रैंक के आदमी को मध्य प्रदेश में घोड़ी से जो है बारात नहीं निकालने देती है। वो धन्य है प्रशासन की मदद से 2 दर्जन PSC लगी तब जाके उसकी बारात निकली। तो 70 साल के बाद भी जातिवाद का जहर इतना है, और उस सैकड़ों साल या हजारों साल पहले कितना होगा, उस जहर को विष के रूप में पी लिया और समाज को मानवता के रूप में स्थापित कर दिया। संविधान देकर इस देश का ही नाम रोशन नहीं किया, पूरी दुनिया में अम्बेडकर भारत का नाम ऊंचा गया। ऐसे महापुरुष को उन्होंने अपमानित किया है क्योंकि उनके कान अम्बेडकर के नाम को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए तो उन्होंने कमेंट किया। उसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते थे कि विपक्ष ने इतना परेशान किया, तो उनका जो कंपैरिजन करके हुए अपमानित किया है और जो अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया, ये कह करके संबोधित किया कि अंबेडकर के नाम लेने वाले नरक में जाएंगे। अरे हमारा जीवन वर्तमान में नरक है, ऊपर वाले स्वर्ग को क्या हम देखेंगे? अमित शाह से मेरा निवेदन है कि वो पहले मरे, स्वर्ग जाएं और स्वर्ग से जाने के बाद लौट कर आए, बताएं कि भैया तुम लोग चलो स्वर्ग, भगवान का नाम लेकर के स्वर्ग में ये व्यवस्थाएं हैं। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा, मरना कोई चाहता नहीं है। और जिंदगी से इतना अगर मौत से भय नहीं है, इतना स्वतंत्र है, तो SPG कमांडो लेकर क्यों चलते हैं? अरे जिस दिन मर जाएंगे उस दिन स्वर्ग चले जाएंगे, तो स्वर्ग जाकर के बतावें तो स्वर्ग जाने से लिए मरना पड़ेगा और मरा हुआ व्यक्ति ही स्वर्ग जा पाएगा। अरे हमारा वर्तमान जीवन ही नर्क है, इस नरकीय जीवन को बाबा साहब ने स्वर्ग बना दिया, इस देश को स्वर्ग बना दिया। ऐसे महापुरुष का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे न्यायप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो हजारों करोड़ रुपए की बाबा साहब के स्मारक बनाने में खर्च किया है, आज उन पर पानी फिर रहा है, तो वो तत्काल प्रभाव से अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा लें, उनको जेल भेजें, कड़ी कार्रवाई करें, देशद्रोही की सूची में नाम जाए। कर देंगे। इस तरह से हमारा जो है कार्यक्रम रहेगा। जब तक अमित शाह जो है माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हमारा इस सरकार के खिलाफ भी और अमित शाह के खिलाफ भी जो है जंग जारी रहेगा। देखिए, बहुजन आदमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस पैदल यात्रा का जो उद्देश्य है आपने देखा होगा। पूर्व के दिनों में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर अमर्यादित टिप्पणी की गई। उनको ये नहीं पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में ही नहीं विदेशों में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। अरबों खरबों की संख्या में उनको मानने वाले लोग हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने वाले लोग हैं।
तो ये जो पैदल यात्रा का आयोजन हुआ है और 1 दिवसीय यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो हुआ है, हमारे बड़े भाई ने अभी आपको सब कुछ बताया ही है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि वो जो अमित शाह है, तड़ीपार है, जिसके ऊपर सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज हैं, उसको अगर डॉक्टर बाबा साहब का नाम लेते लेते भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थकते हैं, स्वयं में नरेंद्र मोदी जी भी बाबा साहब का नाम लेते हुए नहीं थकते हैं, अगर उनके दिल में जरा भी शर्म है, हया है, तो तत्काल इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को सार्वजनिक रूप में आके इस देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को ये चाहिए कि तत्काल उस तड़ीपार को उसके पद से बर्खास्त किया जाए। नहीं तो अभी तो ये अंगड़ाई है हम लोगों की, अभी तो हम लोगों ने एक छोटी सी संख्या में हम लोग आए हैं, ये पूरे देश में आंदोलन चलेगा। अगर वो तड़ीपार बर्खास्त नहीं किया गया और उसने अगर सार्वजनिक तौर पे अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो हम लोग पूरे देश में, बहुजन आर्मी संगठन है 11 स्टेट में काम करता है, उत्तर प्रदेश सहित अन्य 10 राज्यों में काम करता है, सभी राज्यों में आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप गोदी मीडिया नहीं हो तो आप आए यहाँ पे दिखाए इस कार्यक्रम को, आप देख रहे होंगे कि इस ज़िले में तमाम मीडिया वाले लोग होंगे। मैं बताना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि उनको भी अगर एंकरिंग करने का अधिकार और उनको मीडिया में जाने का अधिकार अगर किसी ने दिलाया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया, इस बात को याद रखिए। और यहाँ पे जो लोग हमारा रास्ता रोक रहे थे, यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि उधर डीएम कार्यालय होते हुए नहीं आप जाएंगे, आप इधर से होते हुए जाएंगे, मैं संविधान को मानता हूँ। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब संविधान को मानते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं, तो हम लोगों ने उनकी बात मान ली। लेकिन उनसे भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उसको भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो वर्दी पहन के अगर हमको रोकने आया है तो अधिकार अगर किसी ने दिया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और जो डर रहा था, जिस बात से वो डर रहा था, मुझे पता है वो डर रहा था कि डीएम कार्यालय के सामने से आप नहीं निकलोगे। अगर वो डीएम भी वहाँ पे एसी रूम में बैठा है, उसको डीएम बनने का अधिकार अगर किसी ने दिलाया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया। इस बात को मुझे लगता है किसी को नहीं भूलना चाहिए। और उस हर कम्युनिटी को, सबसे ज़्यादा तो इस देश की आधी आबादी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, वकील, लेखपाल, ये सब चीज़ अगर बनने का किसी ने मौका दिया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया, इस बात को याद रखिए। यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो है ठाकुर समुदाय के लोग भी आए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को बचाने। यहाँ पे पंडित समुदाय के भी लोग आए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बचाने, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, पूरा उनका इतिहास पढ़ लीजिए, कहीं पे भी उन्होंने किसी जाति का, किसी व्यक्ति विशेष का कभी जो है वर्णन उसमें नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद पे कड़ा प्रहार किया और हम लोग भी आज उनके बताए रास्तों पे चल के ब्राह्मणवाद पे कड़ा प्रहार करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पुनः मैं बता देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मोदी को अमित शाह से इस्तीफा ले लेना चाहिए और अमित शाह को सार्वजनिक रूप से आके माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी जनपद बाराबंकी विषय नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा अपमानजनक अभद्र टिप्पणी किए जाने से भारतीयों की जन भावनाओं के आहत होने के संबंध में महोदया, भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत रत्न संविधान निर्माता भी हैं, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, ओबीसी, एससी, अपर कास्ट मानवतावादी लोगों के जो है संरक्षक भी हैं, पर भारतीय सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा भारत सरकार के उच्च सदन में राज्यसभा में संविधान दिवस के दिन संविधान पर चर्चा के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण भारत के 140 करोड़ जनता की मन भावनाओं को आहत हुआ है, जिसमें जनमानस में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पर के अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बहुजन एकता मिशन द्वारा श्री आदरणीय अमित शाह जी के केंद्रीय मंत्री पद से त्यागपत्र और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग को लेकर बहुजन आर्मी भारत
बहुजन एकता मिशन दिनांक 27/12/2024 को गन्ना दफ्तर में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन के द्वारा निम्न मांगे करते हैं। अमित शाह जी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया जाए या इनको बर्खास्त किया जाए। आदरणीय अमित शाह द्वारा 140 करोड़ बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमित शाह इस्तीफा दो।